भारतीय राजनीति के इस मोड़ पर नरेंद्र मोदी का काउंटडाउन तेज हो गया है, क्योंकि आज वे 75 वर्ष के हो रहे हैं। वही उम्र जिसकी सीमा उन्होंने खुद तय की थी कि 75 पार करने वाले नेताओं को सक्रिय राजनीति छोड़ मार्गदर्शक मंडल में जाना होगा। उस समय आडवाणी और जोशी जैसे दिग्गजों को किनारे किया गया था, लेकिन अब सवाल मोदी पर है कि क्या वे वही नियम तोड़ेंगे जिसे उन्होंने दूसरों पर लागू किया था। दिल्ली से लेकर नागपुर तक हलचल है और खबरें बता रही हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी के सामने दो विकल्प रखे हैं। पहला, संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, या दूसरा, 75 की उम्र पूरी होते ही प्रधानमंत्री पद छोड़कर मार्गदर्शक मंडल में जाओ। द वायर की रिपोर्ट और वरिष्ठ पत्रकारों के विश्लेषण ने इस बहस को और तेज कर दिया है। कहा जा रहा है कि संघ संजय जोशी या नितिन गडकरी जैसे नेताओं को सामने लाना चाहता है ताकि पार्टी का पूरा कंट्रोल संगठन के हाथ में रहे। गुजरात लॉबी चाहती है कि नड्डा बिहार चुनाव तक अध्यक्ष बने रहें, लेकिन संभावना कम है, जबकि गडकरी बैकअप प्लान बताए जा रहे हैं। इस बीच भाजपा के भीतर ही असंतोष की आवाजें उठ रही हैं। पुराने कार्यकर्ता सवाल कर रहे हैं कि क्यों बाहरी चेहरों को मंत्री बनाया गया और पार्टी के पुराने नेताओं को नजरअंदाज किया गया। मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट ने भी अर्थव्यवस्था के खोखले आंकड़ों की पोल खोल दी है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह असंतोष अब धीरे धीरे बगावत का रूप ले रहा है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक का कहना है कि अच्छा होता मोदी सम्मानजनक तरीके से खुद पीछे हट जाते, लेकिन अब तस्वीर ये है कि दबाव और संगठन की ताकत से उन्हें हटाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या वाकई मोदी कुर्सी छोड़ देंगे, क्या संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, और क्या भाजपा की राजनीति अब पूरी तरह से नागपुर के हाथ में जाएगी। मोदी की डिग्री और पुराने बयानों को लेकर भी विवाद गर्म है। विपक्ष लगातार हमलावर है और संघ के भीतर से उठी आवाजें ये साफ कर रही हैं कि सत्ता की पकड़ ढीली हो रही है। ऐसे में 17 सितंबर का दिन भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। दोस्तों, ये सारी डिटेल मैं सोनू कुमार आपके अपने चैनल आज तक बिहार पर लेकर आया हूं। आप अपनी राय दीजिए कि क्या नरेंद्र मोदी आसानी से प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ पाएंगे या फिर एक और राजनीतिक संकट सामने आएगा।